नमस्कार। उपासना के सभी आदरणीय दर्शकों को हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। और आज हम बात करेंगे, मार्च महीना प्रारंभ हो गया है। हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया, शिव शक्ति का आशीर्वाद लिया, क्योंकि शिव शक्ति की जो शादी है, जो उनका विवाह है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे प्रथम विवाह है, जिसके उपलक्ष्य में हमने महाशिवरात्रि मनाई और शिव शक्ति का आशीर्वाद लिया। वहां से अब हम मार्च के महीने में अग्रसर हो रहे हैं और मार्च महीने में जब हम आगे आ रहे हैं और मार्च महीने के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे यदि हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को आता है कि सबसे पहले 3 तारीख को विनायक चतुर्थी, ये विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी, जिसमें डेफिनेटली हम गणपति महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। और वैसे भी गणपति प्रथम पूज्य हैं, तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम गणपति की पूजा करके ही शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। दूसरे नवग्रह देवता और अन्य देवताओं की पूजन प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम पूज्य गणपति। तो विनायक चतुर्थी के बाद दुर्गा अष्टमी तिथि रहेगी 7 तारीख को। 7 मार्च को हम दुर्गा अष्टमी के दिन माँ का चरण वंदन करेंगे, माँ से आशीर्वाद लेंगे, माँ की पूजा करेंगे, मातृशक्ति। और इसी मातृशक्ति और स्त्री शक्ति की जो हम पूजा करते हैं, जो उन्हें सम्मान देते हैं, तो इसी उपलक्ष्य में हम देखेंगे कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी हम स्त्री शक्ति और मातृशक्ति को नमन करेंगे। और हम ये देखते हैं कि इस ब्रह्मांड के, इस विश्व की उन्नति में, चौतरफा उन्नति में मातृशक्ति और स्त्री शक्ति का बहुमूल्य योगदान होता है। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहेगा। और उसके बाद जो 10 मार्च को आमलकी एकादशी रहेगी, तो बेसिकली इसमें आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा तो हम एकादशी में करेंगे ही, साथ ही साथ इसमें आंवले के वृक्ष की भी पूजा होती है। और ऐसी मान्यता है पुराणों में कि एक इंसान की जितनी हाइट होती है, उतनी हाइट का एक सफेद धागा हमें लेना चाहिए। बराबर हर इंसान को अपनी हाइट के अनुसार सफेद धागा लेके उस धागे को आंवले के वृक्ष के चारों ओर लपेट देना चाहिए और आंवले के वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए, उससे आशीर्वाद लेना चाहिए, लक्ष्मी नारायण जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह से आमलकी एकादशी मनाएंगे। और 11 तारीख मार्च को जो मंगलवार है, उस दिन भौम प्रदोष है। तो ये भौम, ये भी मंगल के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो भौम प्रदोष का पूजन होगा मंगलवार के दिन 11 तारीख को। तो मंगल ग्रह का पूजन, साथ में मंगलवार के दिन मंगल को जन्मे मंगलमय हनुमान जी, उनकी आराधना तो अवश्य होगी और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी तरह से 13 तारीख को जो हुताशनी पूर्णिमा है, ये बेसिकली 13 तारीख को होलिका दहन होगा। और हम होलिका दहन की कहानी भली भांति जानते हैं कि होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं। तो ये होलिका दहन का कार्यक्रम होगा 13 तारीख को, हुताशनी पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद 14 तारीख को रंग खेला जाएगा। और रंग खेल के एक दूसरे के गाल पे नेचुरल कलर लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तिलक लगाना है। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध रंगना नहीं है। ये भाईचारा और प्रगाढ़ करने का त्योहार है। और जल का इस्तेमाल न करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि जल को आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो तिलक होली की जो बात होती है, या गाल पे हल्के से गुलाल लगा दिया और नेचुरल कलर से होली खेला, तो वो बेस्ट होली मनाई कही जाएगी। और इस बेहतरीन त्योहार के लिए अग्रिम शुभकामनाएं उपासना परिवार की तरफ से सभी को होली की। और उसके साथ
नमस्कार। उपासना के सभी आदरणीय दर्शकों को हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। और आज हम बात करेंगे, मार्च महीना प्रारंभ हो गया है। हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया, शिव शक्ति का आशीर्वाद लिया, क्योंकि शिव शक्ति की जो शादी है, जो उनका विवाह है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे प्रथम विवाह है, जिसके उपलक्ष्य में हमने महाशिवरात्रि मनाई और शिव शक्ति का आशीर्वाद लिया। वहां से अब हम मार्च के महीने में अग्रसर हो रहे हैं और मार्च महीने में जब हम आगे आ रहे हैं और मार्च महीने के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे यदि हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को आता है कि सबसे पहले 3 तारीख को विनायक चतुर्थी, ये विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी, जिसमें डेफिनेटली हम गणपति महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। और वैसे भी गणपति प्रथम पूज्य हैं, तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम गणपति की पूजा करके ही शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। दूसरे नवग्रह देवता और अन्य देवताओं की पूजन प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम पूज्य गणपति। तो विनायक चतुर्थी के बाद दुर्गा अष्टमी तिथि रहेगी 7 तारीख को। 7 मार्च को हम दुर्गा अष्टमी के दिन माँ का चरण वंदन करेंगे, माँ से आशीर्वाद लेंगे, माँ की पूजा करेंगे, मातृशक्ति। और इसी मातृशक्ति और स्त्री शक्ति की जो हम पूजा करते हैं, जो उन्हें सम्मान देते हैं, तो इसी उपलक्ष्य में हम देखेंगे कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी हम स्त्री शक्ति और मातृशक्ति को नमन करेंगे। और हम ये देखते हैं कि इस ब्रह्मांड के, इस विश्व की उन्नति में, चौतरफा उन्नति में मातृशक्ति और स्त्री शक्ति का बहुमूल्य योगदान होता है। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहेगा। और उसके बाद जो 10 मार्च को आमलकी एकादशी रहेगी, तो बेसिकली इसमें आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा तो हम एकादशी में करेंगे ही, साथ ही साथ इसमें आंवले के वृक्ष की भी पूजा होती है। और ऐसी मान्यता है पुराणों में कि एक इंसान की जितनी हाइट होती है, उतनी हाइट का एक सफेद धागा हमें लेना चाहिए। बराबर हर इंसान को अपनी हाइट के अनुसार सफेद धागा लेके उस धागे को आंवले के वृक्ष के चारों ओर लपेट देना चाहिए और आंवले के वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। उससे आशीर्वाद लेना चाहिए, लक्ष्मी नारायण जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह से आमलकी एकादशी मनाएंगे। और 11 तारीख मार्च को जो मंगलवार है, उस दिन भौम प्रदोष है। तो ये भौम, ये भी मंगल के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो भौम प्रदोष का पूजन होगा मंगलवार के दिन 11 तारीख को। तो मंगल ग्रह का पूजन, साथ में मंगलवार के दिन मंगल को जन्मे मंगल में हनुमान जी, उनकी आराधना तो अवश्य होगी और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी तरह से 13 तारीख को जो हुताशनी पूर्णिमा है, ये बेसिकली 13 तारीख को होलिका दहन होगा। और हम होलिका दहन की कहानी भली भांति जानते हैं कि होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं। तो ये होलिका दहन का कार्यक्रम होगा 13 तारीख को, हुताशनी पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद 14 तारीख को रंग खेला जाएगा। और रंग खेल के एक दूसरे के गाल पे नेचुरल कलर लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तिलक लगाना है। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध रंगना नहीं है। ये भाईचारा और प्रगाढ़ करने का त्योहार है। और जल का इस्तेमाल न करे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि जल को आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो तिलक होली की जो बात होती है, या गाल पे हल्के से गुलाल लगा दिया और नेचुरल कलर से होली खेला, तो वो बेस्ट होली मनाई कही जाएगी। और इस बेहतरीन त्योहार के लिए अग्रिम शुभकामनाएं उपासना परिवार की तरफ से सभी को होली की। और उसके साथ साथ हम देख
उसके साथ ही हम देखते हैं कि 17 तारीख को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। और हम जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास रखते हैं ज्यादातर लोग और गणपति की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और उपवास रखने में सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा ये मानना है कि यदि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अलाउ करता है तभी उपवास करना चाहिए। अदरवाइज आप पूरे मनोयोग से गणपति की प्रार्थना करेंगे, उपवास का मतलब ही होता है ईश्वर के निकट, तो पूरे मनोयोग से आप गणपति की प्रार्थना करेंगे तो भी आपको गणपति वैसा ही फल देंगे। उपवास करना ये हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पे आधारित है कि उसका स्वास्थ्य यदि अलाउ करता है तो वो जरूर उपवास कर सकता है। और संकष्ट चतुर्थी के दिन आप देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी आएगी उस दिन 17 मार्च को, लेकिन ये तिथि के अनुसार आएगी, क्योंकि तारीख के अनुसार हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई है, बहुत हर्षोल्लास से मनाई है। तो तिथि के अनुसार शिवाजी महाराज की जयंती आ रही है 17 मार्च को। और शाहजी राजे भोसले इनकी भी जयंती आएगी 18 तारीख को, वो तारीख के अनुसार मनाई जाएगी। और 19 मार्च को जहां हम रंग पंचमी मनाएंगे, तो रंग पंचमी का त्योहार भी हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो ये रंग पंचमी मनाई जाएगी 19 मार्च को। और 22 मार्च को कालाष्टमी का दिन है, जिस दिन हम माँ काली और भोलेनाथ की पूजा तो करते हैं, साथ ही साथ हम काल भैरव जी का भी आशीर्वाद लेते हैं। तो ये कालाष्टमी मनाई जाएगी 22 मार्च को। और उसके बाद हम जो पाप मोचिनी स्मार्त एकादशी या भागवत एकादशी हम जो कहते हैं, 25 तारीख को जो एकादशी स्मार्त एकादशी, 26 भागवत का जो एकादशी का टाइमिंग जिस हिसाब से रहेगा, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि एकादशी के दिन महत्वपूर्ण रूप से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है, सेवई की खीर का प्रसाद होता है। और दर्श अमावस्या जो महत्वपूर्ण अमावस्या पड़ने वाली है वो 29 मार्च को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 मार्च को हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा, जो हम गुड़ी पाड़वा हम कहते हैं। और बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है हम सब के लिए। हम बहुत ही हर्षोल्लास से हिंदू नववर्ष मनाएंगे 30 तारीख को। और उस दिन से प्रारंभ होगा स्त्री शक्ति मातृ शक्ति का त्योहार, यानी कि चैत्र नवरात्रि का त्योहार। तो 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि का त्योहार प्रारंभ होगा, जो कि रामनवमी तक चलेगा। हम 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करेंगे, उससे आशीर्वाद लेंगे। और रामनवमी के दिन रामचंद्र जी का भी आशीर्वाद लेंगे। और नवमी के दिन कन्या भोग होगा, अष्टमी को हवन होगा। तो इस तरह से हमारी ये जो बहुत ही समृद्ध विरासत है, जिसके तहत हम बहुत अच्छे त्योहार मनाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, देश की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। और गर्व से हम ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, इसमें जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, इन सब का वैज्ञानिक आधार मौजूद है, इसलिए हमारे त्योहार बहुत महान है। तो इस वाक्य के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए हम उपासना परिवार की तरफ से आप सबको प्रणाम करते हैं और मार्च महीने में आने वाले सभी शुभ संयोग का अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद।